आपके पूरी एनालिसिस, डेटा पॉइंट्स और साथ ही आपके टेक को सुन के कि उतार चढ़ाव तो रहेंगे, पर इस बीच अगर आपने वो बेस्ट डेज अगर छोड़ दिए तो आप बड़े रिटर्न्स भी छोड़ सकते हैं। पर देवीना, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है जो कि कई सालों के बाद आता है और इस नई सरकार में हमने देखा कि जो पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार चल रही थी तो उसमें कई सारी थीम्स में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा आया, जैसे कि डिफेंस, रेलवेज आप ले लीजिए, कई सारे पीएसयू काउंटर्स चले। तो देवीना, अब जिस तरीके से इन स्टॉक्स में या इन सेक्टर्स में रनअप हमने ऑलरेडी देख चुका है, क्या नतीजों के वर्डिक्ट से पहले कोई रणनीति ऐसी अपनानी चाहिए कि थोड़े से सेफ हो जाए इन सभी काउंटर्स में, या फिर कोई ऐसे पॉकेट्स जो आप हाईलाइट कर पाएं कि जहां पे अभी भी लगता है कि सेफ्टी बरकरार है और लंबे समय का नजरिया जो है वहां पे आप पॉजिटिव ही रख सकते हैं? सृष्टि, मैं आपको वही बता सकती हूँ कि हमारी क्या रणनीति रही है, कहाँ हमारा ओवरवेट कॉल है। तो एक तो वो सेक्टर है जो मैं अभी तो 2-2.5 साल से आपके चैनल पर भी बात करती रही हूँ, कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी, जो अधिकतर लोगों ने 2023 में बात करनी शुरू की। हम अक्टूबर 2021 से उसमें ओवरवेट हैं। उसके बाद हर तिमाही हम उसमें कुछ कुछ कटौती करते हैं। हर तिमाही ये प्रश्न भी पूछते हैं कि अब इतना रनअप हो गया तो क्या खत्म हो गया। अभी तक हमको वो सिग्नल नहीं आया है कि वो खत्म ही हो गया है रनअप, बट उसमें बहुत सारे स्टॉक दुगने तिगने चौगुने भी हुए हैं। तो हमने कटौती तो की है, पर अभी भी ओवरवेट है। पिछले 1-1.5 साल में जहां हमने वेट बढ़ाया वो है ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, थोड़ा कंस्ट्रक्शन, तो वहां भी ओवरवेट है। जहां हाल फिलहाल मतलब 1-1.5 महीने में थोड़ा वेट बढ़ाया है वो है मेटल्स। सो वहां पर अभी हम ओवरवेट हैं जहां हम लोग पहले ओवरवेट नहीं थे। तो ये अभी जो हमने देखा है वो यही है। जहां तक सरकार बदलने की बात है, आई मीन आपके बहुत सारे जो दर्शक हों वो तो उस समय शायद बाजार में नहीं रहे होंगे, लेकिन 20 साल पहले भी एक बड़ा इवेंट आया था, 2004 का इलेक्शन, जहां पर सरकार वाजपेयी जी की इतनी उनको विश्वास था कि उन्होंने इलेक्शन 6 महीने जल्दी करवा दिया, और अंत में ऐसा हुआ कि लगभग आधे से ज्यादा कैबिनेट का खुद की सीट भी नहीं बच पाई। तो वो एक बाजार के लिए बड़ा शॉक था। उस दिन बाजार सर्किट डाउन था, ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई, वो सब हुआ। पर हफ्ते भर में बाजार भूल गया और वो 1 साल बाजार के लिए सबसे अच्छा सालों में से था। तो हम लोग शायद कुछ ज्यादा टाइम लगाते हैं, समय लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं कि चुनाव का क्या परिणाम होगा या राजनीति में क्या हो रहा है। बाजार का लॉजिक थोड़ा अलग रहता है, अर्थव्यवस्था का, बाजार का, वो सब चीजों का। ठीक है देवीना, इसी के साथ आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने कई सारे इलेक्शंस देखे हैं, आपने एग्जाम्पल्स भी दिए और इसी लर्निंग्स का फ़ायदा जो है हम भी और हमारे सभी दर्शक जो है उठाने की